नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर बयान के बाद से सियासत लगातार गरमाई हुई है। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले रामजी लाल सुमन का पूरे देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। तमाम नेता और हिंदू संगठनों ने रामजी लाल सुमन का जमकर विरोध किया। तो आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन के आवास पर बीते दिन करड़ी सेना के सदस्य पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन और हंगामा किए। यहां तक कि उनके घरों के आसपास के सभी सामानों का तोड़फोड़ किए, उनके घर में घुसने की कोशिश किए, बुलडोजर से ढहाने की कोशिश किए। ऐसे में पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद थी, जिससे कि बुलडोजर उनके घर तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन वहां पर जो करड़ी सेना के सदस्य थे, उन्होंने मौजूदा सभी सामानों का तोड़फोड़ किया। ऐसे में लगातार सियासत गरमाती हुई जा रही है और उत्तर प्रदेश के प्रशासन की बात कही जाए तो उस पर भी सवाल उठ रहा है। लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए, अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई और वो बड़े इतिहास के जानकार हैं। अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है, बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां लोधी ने क्या किया था। नमस्कार दोस्तों, वीर शूरों ने महाराणा सांगा, जिनकी शौर्य की गाथा राजस्थान की मिट्टी के कण-कण में सुनाई देती है, जिनकी वीरता की कहानी सुनकर हमारे राजस्थान के बच्चे बड़े हुए हैं। करीब 80 गांव का करके भी देश के लिए लड़ने वाले देशभक्त योद्धा के लिए गद्दार शब्द का उच्चारण करना न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए बलिदान और शौर्य का घोर अपमान है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का यह बयान निहायत निंदनीय और शर्मनाक है। तो यह दर्शाता है कि रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी और इनको समर्थन देने वाली कांग्रेस, इन सब की सोच गद्दारों वाली है और उनका यह बयान साबित करता है कि ये वास्तव में औरंगजेब और बाबर की औलादे हैं जो कभी सुधर नहीं सकती हैं। स्वैल्य भारतीय समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश इकाई इसकी घोर निंदा करती है और इस प्रकार के बयान पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन को चेतावनी देती है कि इस बयान को वे वापस लें और पूरे देश से माफी मांगे। ऐसा नहीं करने पे मैं जयप्रकाश राठौर, बंटी सिंह, सुबह सुबह प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, सपा सांसद रामजी लाल जी को भी जो व्यक्ति 5 जूते मारेगा उसे मैं 5000 का इनाम दूंगा। जय सोहेल देव, जय भारत। महाराणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जो 1517 में इब्राहिम लोधी को युद्ध में हराए उनके, और 1527 में बाबर की सेना से लड़ते हुए अपना हाथ गंवाया, अपनी आंख गंवाई, फिर भी युद्ध लड़ते रहे। सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा करके फिर से सेना तैयार कर रहे थे कि 1528 में उनका निधन हो गया। देशभक्त थे, महान योद्धा थे महाराणा सांगा। उस पे एक सदन में, भारत के सदन में इस तरह की टिप्पणी एक राज्यसभा सांसद के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं मांग करता हूं कि हर भारतवासी को, हर राष्ट्र प्रेमी को इस बयान की निंदा करनी चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए सांसद जी को। और सांसद जी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से अपील करता हूं कि उन पे कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा करड़ी सेना में खुलकर रामजी लाल सुमन के विरोध में आई है। करड़ी सेना ने रामजी लाल सुमन को माफी मांगने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया है, जिसके बाद रामजी लाल सुमन की सफाई भी सामने आई थी। रामजी लाल सुमन जो कि सपा का सांसद है, एक धूर्त सांसद है, इसने इतनी अभद्र टिप्पणी की है जो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती है।
और उसी के फलस्वरूप ये जो हमारा जो रोज प्रदर्शन हुआ है, ये रोज प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है जब तक कि ये माफी नहीं मांग लेता। और अगर इसने माफी नहीं मांगी तो इसका जो भी अपमान किया जा सकता है, जिस भी रूप में, वो इसका अपमान किया जाएगा और इसको इसकी सेवा की जाएगी। यहाँ पे कौन सी जगह मतलब होगा गया? आज हम लोग जो स्वाभिमान के हमारे प्रतीक हैं, हमारे जो भगवान कहे जाते हैं महाराणा प्रताप, आज इस महाराणा प्रताप चौक पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं और महाराणा प्रताप चौक के ऊपर आज इसको बता दिया गया है कि जो भी महाराणा या महाराणा संघ का अपमान या क्षत्रिय समाज का अपमान या सनातन धर्म का अपमान करेगा, ये जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है सनातन धर्मियों की भीड़ है, अगर कोई भी सनातन धर्मी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसका अपमान, उसको जूतों से उसकी सेवा की जाएगी। करणी सेना क्या मांग करती है? करणी सेना मांग करती है रामजीलाल सुमन, जहाँ पे भी है तत्काल प्रभाव से माफी मांगे, क्योंकि तूने जो अभद्र टिप्पणी की है, अगर तूने माफी नहीं मांगी तो ये समाज तुझे माफ करने वाला नहीं है। तेरा पुरजोर विरोध किया जाएगा, जब भी मौका लगे तेरा विरोध किया जाएगा। मैं किसी जाति धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी को आहत करे, किसी भावना को ठेस पहुंचाए। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि बाबर को राणा सांगा लाया था। न मैं किसी जाति के खिलाफ हूँ, न किसी मजहब के खिलाफ हूँ। मेरे संस्कारों में ही नहीं। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता राजेश यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरह से राणा सांगा पर हिंदुस्तान की सियासत गरमाई हुई है और बीते दिन विरोध प्रदर्शन भी आगरा में देखने को मिला, किस तरह से उनके घर पर बुलडोजर लेकर करणी सेना का सदस्य पहुंचे, ऐसे में और क्या कुछ अपडेट है राणा सांगा के विवाद से रिलेटेड आपके पास? देखिए अनन्या, अगर राणा सांगा की बात करें तो लेकर जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया था, अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेकर देखा जाए तो करणी सेना के और उसके साथ साथ में बीजेपी के लोग भी हमलावर नजर आए, क्योंकि आपको बता दें कि सपा सांसद रामलाल सुमन जिस तरीके से उन्होंने राणा सांगा को लेकर बयान दिया, तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो उसको उनका विरोध किया जा रहा था। और उसके बाद जो है उनके घरों पर पथराव किया गया, उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए करणी सेना के द्वारा। जिसके बाद अगर देखा जाए तो आज जो है राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। उसके साथ ही साथ आपको बता दें अपना दल कमेरावादी पार्टी की विधायक हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने भी आज धरना प्रदर्शन किया। इसी को लेकर जिस तरीके से रामलाल जी सुमन के घर पे पथराव किया गया था, उनके घर गाड़ियों को तोड़ दी गई थी, घरों में घुसकर उनके शीशे तोड़े गए थे। तो इस तरीके का जो घटना है, कहीं कहीं देखा जाए तो पल्लवी पटेल ने यहाँ तक की मांग कर दी कि जो करणी सेना है उसको खत्म किया जाए और साथ ही साथ जो लोग इसमें शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने ऐसी मांग की है। बिल्कुल राजेश, और जिस तरह से इस वक्त लखनऊ में जो प्रदर्शन हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपना दल कमेरावादी की तरफ से, अभी फिलहाल उस प्रदर्शन की क्या स्थिति है? देखिए प्रदर्शन की स्थिति अगर बात की जाए तो प्रदर्शन जिसमें प्रदर्शन किया जा रहा था, अपना दल कमेरावादी पार्टी की तरफ से विधायक समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल प्रदर्शन कर रही थी, तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके उनको रामाबाई रैली मैदान भेज दिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके गाड़ी में वैन में उनको भरकर उसके बाद रैली मैदान भेज दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों ने आज जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, धरना दिया है, रामलाल सुमन जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनके ऊपर उनके घरों के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, उनकी गाड़ियों जिस तरीके से तोड़ दी गई, तो कहीं कहीं देखा जाए तो इस सांसद के ऊपर जो पार्लियामेंट में सांसद है उसके घर पर इस तरीके हमला करना, उस तरीके से उसकी गाड़ियों पर हमला करना, और जाहिर सी बात है कहीं कहीं देखा जाए तो करणी सेना का और बीजेपी का मनमाना रवैया है, जिसको लेकर इस तरीके का बिल्कुल राजेश। और राजेश, जिस तरह से ये जो प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ है करणी सेना के खिलाफ, ऐसे में ये भी बात साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी या फिर अपना दल कमेरावादी कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन के बयान के पक्ष में ये सारी चीजें की जा रही है, उस पर क्या आपके पास अपडेट है? बिल्कुल, देखिए रामलाल जी सुमन जो अनुसूचित जाति से आते हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अनुसूचित जाति के सांसद का अपमान किया गया, एक सांसद के घर पे हमला किया गया, उसकी गाड़ियां तोड़ दी गई, तो इसमें देखा जाए जो अनुसूचित जाति से संबंधित लोग हैं, यहाँ तक कि आपको बता दें कि बीएसपी के बसपा सुप्रीमो ने भी इस चीज का विरोध किया है कि किसी भी सांसद के घर पर इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे तोड़ फोड़ करना, वहाँ पे जबरन घुस कर मारपीट करना, कहीं कहीं देखा जाए तो गैर जिम्मेदाराना रवैया है और ऐसे लोगों के साथ खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।
लेकिन इसी बीच एक बार फिर से रामजीलाल सुमन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। इसके अलावा उन्होंने सरकार से उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी बात कही है। फिलहाल उनके खिलाफ तमाम धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है और मामले पर लगातार सियासी खींचतान जारी है। तो जिस तरह से रामजीलाल सुमन को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, असम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर अपना दल कमेरावादी के पार्टी के सदस्य हो, सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है। और रामजीलाल सुमन के घर पर जिस तरह से कल बुलडोजर से प्रहार करने की कोशिश करणी सेना के सदस्यों ने की है, इसी के विरोध में यह प्रदर्शन जारी है।